मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग दल द्वारा सेंट मेरी हाई स्कूल मुरैना में किए गए आकस्मिक निरीक्षण के तहत आपत्तिजनक सामग्री मिली है। आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब मिलने पर जहां मामला दर्ज किया जा रहा है, वहीं प्रशासन द्वारा विद्यालय को सील करने की कार्यवाही की जा रही है। इस दल में बाल कल्याण समिति, शिक्षा व महिला बाल विकास सहित पुलिस व आबकारी विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। विद्यालय परिसर से जुड़े हुए संचालक आवास से शराब की बोतलें तथा ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रचारित व प्रसारित साहित्य भी मिला है। आज सुबह मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग सदस्य द्वारा पुलिस व प्रशासन के साथ विभागीय अधिकारियों को लेकर सेंट मेरी हाई स्कूल में निरीक्षण किया गया। विद्यालय निरीक्षण के साथ ही अध्ययन कक्ष से जुड़े हुए आवास को भी देखा गया। शिक्षण व्यवस्था में मिली अनेक अनियमितताओं के साथ शराब व आपत्तिजनक सामग्री मिलने से सभी सदस्य आश्चर्यचकित रह गए। इसकी सूचना प्रशासन व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी है। मुरैना जिले में 25 वर्ष पूर्व स्थापित इस विद्यालय में समय समय पर विवाद होता रहता है। आज हुई इस कार्यवाही से विद्यालय प्रबंधन के चाल चरित्र का भी खुलासा हुआ है। पुलिस व प्रशासन मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग द्वारा किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन पश्चात तत्काल करेगा। विद्यालय परिसर में आपत्तिजनक सामग्री मिलने से विद्यार्थियों पर गहरा असर होगा। इस विद्यालय में लगभग 2000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। हालांकि स्कूल फादर आपत्तिजनक सामग्री तथा शराब को व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बता रहे हैं। ये मेरा स्कूल के बाहर है, ये रेसिडेंशियल एरिया। उधर ये पूरा फील्ड बोतल नहीं है, मैं सस्ता में मैंने करके रखा है। ये पूरा काली बोतल है। ओके, 1-2 बोतल होगा। जैसे हम लोग दारू पीने वाला नहीं है, यहीं से रखा है, कोई गेस्ट आए तो देने के लिए। लेकिन आपको उसमें तो करीब 15 बोतल मिला। नहीं, ये काली बोतल है। सीसीटीवी को मिली ये सब घंटे से माननीय बाल संरक्षण आयोग की सदस्या श्रीमती निवेदिता शर्मा जी के साथ जो भी उन्होंने बातें कही पूर्णतः सत्य है। चाहे वो मध्य प्रदेश बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि विद्यालय परिसर में ही कक्षाओं से लगे हुए, लाइब्रेरी से लगे हुए प्राचार्य और मैनेजर के कक्ष प्राप्त पाए गए, जो कि बहुत ही हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। ये नियमावली नहीं कहती है कि आप विद्यालय परिसर में ही अपना घर बना के रखें, वहाँ किचन भी हो। और मैंने यहाँ देखा गैस सिलेंडर भी थे, अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी, खाद्य पदार्थ की मिली। मैडम ने जैसा बताया कि शराब की भरी खाली बोतलें मिली, कंडोम वगैरह भी मिले, अंडर गारमेंट्स भी मिले हैं, तमाम सारे मिले हैं अंडर गारमेंट्स। पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। अभी संपूर्ण बातों को मैं माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया हूं और उन्होंने इस विद्यालय को सील करने के आदेश दिए, सील करने की कार्रवाई की जाए। इसमें बच्चों के सेंटर भी हैं, किस तरीके से उसे एग्जाम नहीं, इसका सर्वथा ख्याल रखा जाएगा। बच्चे परीक्षा देने से कतई वंचित नहीं होंगे। फिलहाल जो है माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश हैं, उसको सील किया जाएगा। जब परीक्षा देने की बारी आएगी तो उसको खोल भी दिया जाएगा और परीक्षा देने से कोई वंचित नहीं रहेगा। आज बाल आयोग की ओर से मैं एक जनरल इंस्पेक्शन के लिए ही आई थी मुरैना में, और मेरे साथ इस ज़िले के डीईओ सर, डीपीओ सर भी थे शामिल। तो रूटीन इंस्पेक्शन था, पर इस जब कैंपस को हम लोगों ने, सभी लोगों ने निरीक्षण किया। बाल कल्याण समिति भी शामिल थी, डीपीओ था, महिला बाल विकास विभाग था और शिक्षा विभाग भी था शामिल। तो जब हम लोग दूसरे कोने से इस कोने पे आ गए तो हम लोग को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये कोना इस कोने से अटैच कैसे अंदर से, और वहाँ कोई हमको लेके नहीं जा रहा था, हम खुद ही निकले थे उस रास्ते पे। और अंदर जब जाके देखा तो उसी बिल्डिंग में एक तो रेजिडेंशियल बना हुआ है, और रेजिडेंशियल वो एक व्यक्ति का नहीं है, बाद में दूसरे भी निकल के आए जो भी उसके अंदर रहते हैं। तो कुल मिला के ये इसी बिल्डिंग को एज अ एकोमोडेशन भी यूज़ किया जा रहा है, और एज अ रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, हम कुछ भी कह सकते हैं, वो यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा जो यहाँ पर जितना ज़्यादा लिकर मिला है वो हम सब लोगों को आश्चर्यजनक करने वाला है कि इतना ज़्यादा लिकर कोई रख सकता है, कि पर्सनली भी कोई रख सकता है क्या? ठीक है, आप फादर है, आपकी पर्सनल लाइफ है, बट इस स्कूल कैंपस में तो लिकर बिल्कुल भी अलाउ नहीं होना चाहिए। ये आरटी के तहत भी धाराओं का उल्लंघन है, और जो आपके आबकारी विभाग के दफ्तर की भी कार्रवाई की जा रही है उसके अकॉर्डिंग भी ये इलीगली है कि इतना सारा लिकर कोई व्यक्ति अपने पास नहीं रख सकता। और कोई असली साहित्य या आपत्तिजनक सामग्री यहाँ अभी साहित्य तो नहीं मिला, पर कंडोम जरूर मिला है यहाँ पर। तो क्या कार्रवाई बाल आयोग संरक्षण? कार्रवाई अभी आबकारी विभाग की ओर से जो एफआईआर दर्ज होगी
और जो आरटी एक्ट में धारा है जिसके अकॉर्डिंग इसको समाप्त करने का और इसकी मान्यता रद्द करने का अधिकार है, तो वो मैं कलेक्टर साहब को लिख के जाऊंगी। आगे आप लोग और कलेक्टर साहब देखें विभाग क्या कार्रवाई करें। ये जो सामग्री मिली है इसका क्या असर इन विद्यार्थियों पर पड़ेगा, क्योंकि इस 1800 से 1900 की संख्या इस विद्यालय में है। बिल्कुल असर तो पड़ेगा, पर आप ये बताइए कि अभी तक जो असर पड़ रहा था उससे तो हम लोग अनभिज्ञ ही थे ना, क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। क्योंकि हमको ये आश्चर्य होता है कि किसी के घर का दरवाज़ा हमारे बच्चे के क्लासरूम में खुल रहा है और उसमें कोई कैमरा नहीं है। अगर कोई उस क्लासरूम से कोई बच्चा उस पार जाता है तो किसी को नहीं पता कि कब बच्चा गया भी तो कहाँ गया, क्योंकि उसके बाद सबकी सीमाएं समाप्त हो रही है, कैमरे की सीमाएं समाप्त हो रही है। और उस एरिया को क्यों नहीं कैमरे में रखा गया है? वो एरिया में कैमरा, एक भी कैमरा नहीं लगा, वहाँ की किचन में भी कैमरा नहीं है, किसी भी जगह पे कैमरा नहीं है, तो क्यों नहीं लगाया गया कैमरा? और ये तो एक कैंपस तो एक ही है ना, ये हम तो इसको अपना स्कूल, अपने बच्चों का एक विद्या को प्राप्त करने का एक मंदिर ही मान रहे हैं। और मंदिर के अंदर अगर ये सब हो रहा है तो बड़ा आश्चर्यजनक है कि यदि 2 पैग लगा के कोई स्कूल की क्लास में आ जाए तो किसको पता पड़ रहा है। बाल संरक्षण आयोग दल द्वारा जैसे सेंट मैरी मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।